हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल ध्रुव लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस तरह का होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोषण प्लांट्स के अंदर या सजीवों के अंदर पोषण क्या होता है। जो सजीव होते हैं वो पोषक तत्वों को, देखिए सजीव या फिर हम यहाँ सिर्फ बात करें प्लांट्स की, तो जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं हमारे पास, पोषक तत्व उनको अंतर्ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस टर्म को बोलेंगे हम लोग पोषण। यानी कि सजीवों द्वारा पोषक तत्वों को अपने अंदर अंतर्ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अब देखिए वन बाय वन हम देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले देखिए पोषक तत्व किस तरह से होंगे। जो प्लांट्स या फिर नॉर्मली सजीव लेते हैं, यहाँ बात करें सिर्फ प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर इस तरह से। पहला होगा वो होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज़ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि जो पोषक तत्व बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएं, इनके बिना प्लांट्स का सर्वाइवल संभव नहीं हो। यानी कि ये एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनकी कम अमाउंट चाहिए होती है। अगर हम अमाउंट वाइज देखें तो हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए, 0.2% से लेकर 2% से लेकर 4% तक इनकी हमें ज़रूरत होती है, प्लांट्स को ज़रूरत होती है। जबकि अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखें तो इनकी 0.2% से भी कम अमाउंट की ज़रूरत प्लांट्स को होती है। ठीक है, अब देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर हम इनको देखें तो ये भी दो तरह के होते हैं। इसके अंदर होगा, पहला तो होगा प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व, अब प्राथमिक पोषक तत्वों में कौन कौन आता है, तो प्राथमिक पोषक तत्वों में याद रखिए NKP, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। इन तीन तीन चीज़ें होती है वो प्राथमिक पोषक तत्वों के अंदर आती है। दूसरा हमारे पास होता है द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्वों में कौन आता है, द्वितीयक पोषक तत्वों के अंदर आते हैं, इसके अंदर हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। ये तीन चीज़ें होती है जो द्वितीयक पोषक तत्वों के अंदर आती है। तो ये हमारे मैक्रो खत्म हो गया। अब देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है। तो बहुत कम अमाउंट में हमें क्या क्या ज़रूरत होती है। देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कम अमाउंट किस लिए चाहिए होती है, अगर इनकी एब्सेंस होगी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएगी, फ्लावरिंग नहीं होगा, फ्रूट नहीं पकेंगे। यानी कि इनकी एब्सेंस के अंदर भी है पौधे की जो हेल्थी ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाएगी। तो इसके अंदर सबसे पहले होगा आयरन, निकल, कॉपर, बोरोन और मैंगनीज। ये होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब यहाँ खत्म हो गया पोषक तत्व। इन सभी पोषक तत्वों को अंतर्ग्रहण कर कर ही एक प्लांट होता है वो हेल्दी स्पान करता है अपना। अब देखिए अंतर्ग्रहण, पोषक तत्व मिल गए हमारे पास, अब पोषक तत्वों को हमें अंतर्ग्रहण करना है, यानी कि हमें उनका यूज़ करना है। तो दूसरी चीज़ अंतर्ग्रहण, यहाँ हम दूसरी इसकी साइंटिफिक अगर इसका हम टर्म यूज़ करें तो हम इसे बोलेंगे यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यूनिवर्स के अंदर हम देखें तो टोटली जितने भी हमारे पास एनिमल किंगडम्स हैं उसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास दो तरह का होता है। यानी कि जितने भी सजीव हैं वो दो तरह से अपना खाना यूज में लेते हैं। पहला हो गया इसके अंदर ऑटोट्रॉप्स, दूसरा हो गया इसके अंदर हमारे पास हेटेरोट्रॉप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। देखिए सभी प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ज़्यादातर, लेकिन अगर ग्रीन प्लांट्स की बात हो तो सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। कहाँ खाना खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम सब्जी रोटी खुद बनाते हैं, हम अपना खाना खुद बनाते हैं तो हम भी ऑटोट्रॉप्स के अंदर आ गए। नहीं, हम इनडायरेक्ट वे में प्लांट्स के द्वारा बनाया हुआ फूड यूज़ में लेते हैं, डायरेक्ट वे में हम उसको नहीं बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल्स, इनका यूज़ करके सनलाइट में, इसके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। सनलाइट के अंदर प्लांट्स के अंदर या ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी की वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है उसकी प्रेजेंस में ये ग्लूकोज फॉर्म करते हैं।
इसी ग्लूकोज का यूज़ प्लांट्स हैं वो अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए करते हैं, और इसी ग्लूकोज का यूज़ अगर प्लांट्स इनको स्टोर कर लेते हैं तो हम खाने में इनका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और मेनली ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब देखिए दूसरी चीज़ इसके अंदर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, इनडायरेक्ट वे में वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? इनको कहते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब ये ऐसे प्लांट्स यानी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि मृत, सड़े गले, डेड चीज़ों के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जाम्पल हैं इसके, तो इसके एग्जाम्पल्स के अंदर देखिए कुछ कवक आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास होगी पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है दूसरे के शरीर में अपना पोषण लेने के लिए रहना, लेकिन जो पैरासाइट होते हैं मेनली दूसरों के ऊपर डिपेंड रहकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और खुद का फ़ायदा देखते हैं इसके अंदर, इनको बोलते हैं पैरासाइट्स। अब जो पैरासाइट्स होते हैं उसका एग्जांपल देखिए आप लोग, कुछ इसके अंदर जीवाणु आते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो हमारी बीमारियों का कारण होते हैं। इसके अलावा टेपवॉर्म है। टेपवॉर्म मनुष्य की शरीर के अंदर रहने वाला एक पतला सा कीड़ा होता है जो उसकी आंत में रहता है, टेपवॉर्म। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? देखिए पैरासाइट में हमने पढ़ा था सिर्फ एक का फ़ायदा होता है जबकि दूसरे का नुकसान होता है, लेकिन जो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें दोनों का ही फ़ायदा होता है, यानी कि एक अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का उसका न्यूट्रिशन देता है। ये फीड के लिए या फ़ायदे के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास लाइकेंस। देखिए लाइकेंस की एक और विशेषता होती है कि जहाँ लाइकेंस पाए जाते हैं वहाँ की एयर होती है वो फ्रेश होती है। ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी कि जहाँ पर लाइकेंस होंगे वहाँ एयर पोल्यूशन नहीं होगा। इनकी बहुत कम अमाउंट वहाँ पाई जाएगी जहाँ एयर पोल्यूशन होगा, जो एनवायरनमेंट है वो प्योर नहीं होगा। तो इस तरह से ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर के रूप में भी कार्य करते हैं। तो हमारे पास जो मॉडर्न न्यूट्रिशन था वो इस तरह से था। हमने 2 प्रकार के पढ़े, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। अब हम यहाँ प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में किस तरह से होगा? देखिए प्लांट्स के अंदर हम न्यूट्रिशन देखते हैं किस तरह से होता है। ये अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं वो किस तरह से अपना न्यूट्रिशन करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा, हमने देखा अभी इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा ऑटोट्रॉप्स। लेकिन ऑटोट्रॉप्स किसके अंदर पाया जाएगा? इसका एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे वो सारे ऑटोट्रॉप्स होंगे। ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो अपना खाना डायरेक्ट सनलाइट की हेल्प से खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। दूसरी चीज़ हमारे पास होगी सेप्रोफाइट। अभी मैंने बताया था सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड जो मटेरियल होता है उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं उन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं। अब प्लांट्स में सेप्रोफाइट कौन होता है? तो प्लांट्स के अंदर सेप्रोफाइट होता है मशरूम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, या फिर हम देखिए ऑटोट्रॉप्स, एक मिनट मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स हो गया ग्रीन प्लांट्स। इसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर सेप्रोफाइट्स में हमने पढ़ा मशरूम। ठीक है, अब तीसरा हम पढ़ते हैं इसके अंदर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है कीड़े मकोड़े खाने वाला प्लांट्स। जी हाँ, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को अपने आहार में शामिल करते हैं, उनको अपने न्यूट्रिशन के रूप में यूज़ में लेते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास पिक्चर प्लांट। ये एक घड़े के शेप का छोटा सा घड़े जैसा होता है। इसके अंदर छोटे छोटे जीव जैसे कि बटरफ्लाई के छोटा मेंढक हुआ, छोटा सा चूहा हुआ, अगर ये इसके आसपास आते हैं तो इसके अंदर अगर ये गिर जाते हैं तो इस पौधे के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं जो उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया पिक्चर प्लांट। इसका दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सिम्बायोटिक प्लांट्स भी पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास लाइकेन।
लाइकेंस के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। तो इस तरह से प्लांट्स हैं, इतनी तरह का इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास मेन प्रोसेस, यहाँ हम बात करेंगे प्लांट्स की। तो प्लांट्स क्या होते हैं? मेनली ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स का मतलब वो अपना खाना खुद बनाएंगे। कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके आधार पर प्लांट्स अपना खाना या ग्लूकोज खुद बना लेते हैं। अब ये प्रोसेस कहाँ होती है? तो ये प्रोसेस होती है प्लांट्स के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लीव्स के अंदर। जी हाँ, लीव्स के अंदर। ठीक है, अब लीव्स के अंदर क्या क्या होता है? देखिए, लीव्स के अंदर सबसे पहले इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्या काम करेंगे? स्टोमेटा या इसके अंदर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, स्टोमेटा से इसके अंदर क्या होता है? इवापोरेशन की प्रोसेस भी होती है, गैसियस एक्सचेंज का भी इसमें काम होता है। तो इसके अंदर दो चीज़ें हो गई। क्या क्या होगा लीव्स के अंदर? एक तो इवापोरेशन की प्रोसेस होगी। दूसरा इसके अंदर क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, लेकिन मेनली दो काम जो कि लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इस तरह से डे के अंदर, ये है भाई हमारा दिन। अब डे के अंदर लीव्स के अंदर क्या काम होते हैं? तो अगर हम डे में देखें तो लीव्स के अंदर दो तरह के काम होंगे। पहला होगा इसके अंदर रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस पूरा टाइम चलती रहती है। दूसरा चीज़ है इसके अंदर होगा हमारे पास फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये डे के अंदर होने वाली प्रोसेस है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब दूसरा हो गया नाइट में इसमें कौन सी प्रोसेस होगी लीव्स में? देखिए, नाइट में सिर्फ रेस्पिरेशन होगा। क्यों होगा रेस्पिरेशन? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास सनलाइट नहीं होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की पूरी किस तरह से प्रोसेस होती है उसके बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।